अगर अभी भी तुम्हारे बायोलॉजी में 200, 250 या फिर 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। और शायद तुम्हें इससे नीट में इस बार एक कॉलेज भी ना मिले और तुम्हें ड्रॉप लेना पड़े। क्योंकि अगर हमारे बायो में अच्छे मार्क्स आते हैं ना तो हमारा ओवरऑल मार्क्स बढ़ जाता है और उससे फिर हमें एक अच्छा रैंक और एक अच्छा कॉलेज मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जहाँ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि बस तुम 2 हफ्तों में अपने बायो के मार्क्स को बहुत इंक्रीज़ कर सकते हो। तो तुम वीडियो को एंड तक देखना और मेरी हर एक बातों को फॉलो करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वीडियो में एंड में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है। तो मेक श्योर तुम वीडियो को एंड तक देखना। देखो, तो आज का हमारा टारगेट है बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाना, जो कि एकदम पॉसिबल है क्योंकि बायोलॉजी से ही हमारा सिलेक्शन होता है। ये एक बहुत फेमस बात है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं ना, हम 2 हफ्तों का प्लान बनाने वाले हैं। जस्ट फॉर लाइक 15 डेज़ का प्लान होगा। हम उसमें क्या करने वाले हैं ना, हम 2 चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। एक है अपना एनसीईआरटी पे हम ध्यान देने वाले हैं, साथ में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और तुम्हें खुद से प्रॉमिस करना है कि अगर तुमने इसे फॉलो किया फॉर 15 डेज़ तो तुम देखना तुम्हारे बायोलॉजी के मार्क्स कितने एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर तुम वीडियो देख रहे हो इसका मतलब या तो तुम क्लास 12th में हो या फिर तुम एक ड्रॉपर हो, तो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो बायोलॉजी का आइडिया होगा ना। ऐसा कुछ तो है नहीं कि तुम शायद पहली बार पढ़ रहे होगे। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो और ये चीज़ अगर तुम करते हो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब देखो हम करने क्या वाले हैं। तो हमारे पास ना क्लास 11th में ना करीब 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और हमारे पास क्लास 12th में 13 चैप्टर्स हैं। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं ना तो वी हैव टोटल 33 चैप्टर्स जो कि हमें पढ़ना है फॉर नीट। ओके, तो मैंने क्या किया ना, इन सारे चैप्टर्स को ना कुछ ग्रुप में अरेंज किया है और उन ग्रुप में ऐसे अरेंज किया है ना कि ऑन बेस्ड ऑन कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से नीट में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और तुम्हें ना उसको उसी सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ना भी है। अब देखो मैंने क्या किया है, तो मैंने ना सबसे फर्स्ट में जो अपने बायोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायो, डैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है हमारा बायो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें ना मैंने 5 चैप्टर्स को रखा है। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया हमारा, मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया हमारा, बायोटेक के चैप्टर्स हो गए प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन एंड एवोल्यूशन। और यहाँ से ना नीट में कम से कम मुझे लगता है कि शायद 30 से 40 क्वेश्चन तो शायद यहीं से आ जाते हैं। तो मैंने उसी सीक्वेंस में ना चैप्टर्स को अरेंज किया है। फर्स्ट अपना ये हो गया, सेकंड इज रिप्रोडक्शन, थर्ड इज आवर सेल, फोर्थ में क्या हो गया अपना प्लांट फिजियो, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी हो गया हमारा, ह्यूमन फिजियो, कॉकरोच, फ्रॉग, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड द लास्ट ह्यूमन वेलफेयर। तो मैंने ना इनको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, मैंने इनको 33 चैप्टर्स को 9 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, अब देखो हम करने क्या वाले हैं। और मैंने ना इन 9 पार्ट्स को ना पढ़ने के लिए कुछ दिन फिक्स किए हैं। लाइक देखो, जैसे कि अपना पार्ट 1, इसमें करीब 5 चैप्टर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम ना 3 दिन में ही इनको ख़त्म करने वाले हैं। अब लाइक पार्ट 2 में क्या आता है, अपना रिप्रोडक्शन आता है। तो ये तुम 1 डे में तुम पढ़ सकते हो। सेम फॉर द सेल, प्लांट फिजियो एंड द इकोलॉजी तुम पढ़ सकते हो। लेकिन जब हमारा बात आता है लिविंग वर्ल्ड प्लांट वाला और एनिमल वाला, तो वो थोड़ा सा पार्ट बड़ा हो जाता है। तो उसके लिए हमें 2 दिन लगा सकते हैं। ये मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है और मैं तुमसे ये पीडीएफ भी शेयर करने वाला हूँ। और तो तुम बस देखो हमें आगे क्या करना है। ओके, और जैसे कि कॉकरोच, फ्रॉग, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी हम पढ़ने वाले हैं 1 दिन में एंड ह्यूमन वेलफेयर भी हम पढ़ने वाले हैं 1 दिन में। तो देखो अब हम मेन करने क्या वाले हैं। हम ये करने वाले हैं ना कि देखो फर्स्ट 3 डेज लाइक क्या क्या हो गया, डे 1, डे 2 एंड डे 3 पे हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रीड द 5 चैप्टर्स ऑफ पार्ट 1 विच इज आवर जेनेटिक्स के। हम 5 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं 3 दिन में। हम क्या करेंगे ना, हम उसकी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं ना, कि मॉर्निंग के 3 घंटे हर दिन हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं, जो भी हमने चैप्टर्स को फिक्स किया हुआ है। ओके, अब देखो हमें एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है। तो हम ना हमेशा एनसीईआरटी आगे से पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि लास्ट तक पहुंचते ना हमारा फोकस बहुत कम हो जाता है और जो लास्ट के इंपॉर्टेंट बातें होते हैं ना वो हम मिस कर देते हैं। तो अब से ना हम एनसीईआरटी बैक से पढ़ने वाले हैं ताकि जो बैक के भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो ना वो भी हमें अच्छे से अब याद रहने वाली है। तो हम क्या करेंगे ना, मॉर्निंग के ना 3 घंटे हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और तुम ना 3 घंटे में आराम से 1 या 2 चैप्टर तुम एनसीईआरटी का पढ़ सकते हो, उसको कोई बड़ा बात नहीं है। और हम क्या करने वाले हैं ना, उसी दिन रात में एंड सेम डे एट नाइट 2 घंटे ना हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो भी चैप्टर्स हमने आज मॉर्निंग में पढ़े हैं।
अब क्वेश्चन कहाँ से लगाना है, तो क्वेश्चन का सोर्स क्या क्या हो गया, नीट का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं, और सबसे बेस्ट पता है मॉक टेस्ट हो गया। तुम्हारे पास जो भी कोचिंग के पेपर है, चाहे वो एलन हो, आकाश हो, तुम्हें सिर्फ उसका बायो का पार्ट निकालो और तुमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं ना, उसके तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं, और तुम्हें हर दिन रात में कम से कम 200 क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं उस पार्ट के 2 घंटे में। अब देखो 2 घंटे यानी 120 मिनट में 200 क्वेश्चन लगाना कोई बड़ा बात नहीं है, तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। और आजकल ना मॉक टेस्ट खोजना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं भी तुमसे मॉक टेस्ट शेयर कर सकता हूँ, तो तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना और मैं तुम्हें वहाँ पे मॉक टेस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली कर ये रहे हैं ना कि मॉर्निंग में 3 घंटे हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से फॉर 3 आवर्स, एंड उन 3 घंटों में हम एनसीईआरटी के 1 या 2 चैप्टर्स को की थ्योरी पढ़ रहे हैं, और सेम डे नाइट में हम क्या कर रहे हैं, हम उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर 2 आवर्स। तो दिन में हम 5 घंटे बायोलॉजी को दे रहे हैं ताकि हमारे बायो में मार्क्स बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाए, जो कि एक कोई बड़ा बात नहीं है। दिन के 5 घंटे बायो को देना कोई बड़ा बात नहीं है, तुम दे सकते हो। अब देखो फर्स्ट के 3 दिन हमने क्या किया, पार्ट 1 खत्म किया। अब डे 4 पे रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, डे 5 पे हम सेल पढ़ने वाले हैं, एंड सेम करते करते हम ना 13 दिन में अपना पूरा जो 33 है ना चैप्टर्स को ख़त्म कर सकते हैं 13 डेज में। और हमने सिर्फ चैप्टर ख़त्म नहीं किया, हमने एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ी है, और साथ में हमने हर दिन 200 क्वेश्चंस लगाए हैं। अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो ना 13 इंटू 200 कितना हो गया, तो हमने करीब 2600 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं इन 13 डेज में, बायोलॉजी के अच्छे वाले। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन सिर्फ बायो पढ़ने वाले हैं, हम ना बाकी के दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे, तो हमें ऐसा कुछ नहीं कि पूरा छोड़ ही देना है बाकी चीज़ को, हमें बायोलॉजी पढ़ना है और साथ में बाकी चीज़ भी हमें पढ़ते रहना है। अब देखो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जैसे ही हमारा 13 दिन में पूरा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा ना, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। अब देखो वो क्या है, हम क्या करने वाले हैं ना, डे 14 एंड डे 15 पे 2 दिन, ओके, लास्ट के 2 दिन, या फिर तुम ना खुद अपने मन से कुछ दिन ऐड कर सकते हो, 4-5 दिन, ताकि तुम्हारा एक्यूरेसी और अच्छा हो जाए। हम क्या करने वाले हैं ना, अब ना बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने वाले हैं। जैसे ही हमारा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम वापस एनसीईआरटी नहीं पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम ना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के पेपर देने वाले हैं, और वहां से जो क्वेश्चन गलती होगा ना, उसके थ्रू हम एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और मिस्टेक को इम्प्रूव करने वाले हैं। देखो अब क्या करने वाले हैं, तो एक बायोलॉजी का जो एक हम पेपर निकालेंगे, वहाँ अप्रोक्सीमेटली 90 क्वेश्चन रहता है वहाँ पे, तो हम ना दिन के 4 से 5 पेपर बायो के लगाने वाले हैं, और वहाँ से ना कम से कम हमारे पास 360 to 450 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। तो दिन के 450 क्वेश्चन 4 घंटे में लगाना कोई बड़ा बात नहीं है, तुम लगा सकते हो। तो हम क्या करने वाले हैं ना कि 4 से 5 दिन ना बायोलॉजी के ना फुल सिलेबस पेपर देने वाले हैं, 4 या 5 एक दिन में, और हमें हर दिन कम से कम 400-500 सवाल प्रैक्टिस करना है 3 से 4 घंटे में, और तुम कर सकते हो। क्योंकि देखो हमने थ्योरी पढ़ ली है, अब हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हमने कौन सा लाइन स्किप किया था, हमने कौन सा डायग्राम स्किप किया था, तो वो चीज़ हम अब लास्ट में कर रहे हैं थ्योरी पढ़ने के बाद। इसमें भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता है वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है ना कि देखो हम जब भी सवाल तुम बनाओ, तुमसे अगर कोई क्वेश्चन गलती होता है ना, तो तुम्हें वापस एनसीईआरटी में जाना है, और तुम्हें उस लाइन को नहीं, तुम्हें उस पूरे पैराग्राफ को तुम्हें पढ़ना है, और तुम्हें समझना है कि तुमने एक्चुअली में गलती क्या किया था। और देखो हम क्या करने वाले हैं ना, उस लाइन को ना एक कॉपी में लिखने वाले हैं, और उस कॉपी को हम लोग मिस्टेक नोटबुक बोलते हैं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना मिस्टेक नोटबुक। अब देखो वो कैसा है, तो मैंने यहाँ पे ना कुछ 2 पेज में शेयर किए हैं। तो मैंने क्या किया था कि मानो मुझसे कोई क्वेश्चन गलती हो गया, तो मैं क्या करता था ना कि उसमें एनसीईआरटी जाके पढ़ लिया, और उसके बाद ना उस लाइन को ना मैं एक कॉपी में था लिखता, कि अगली बार जब भी मुझे रिवाइज करना हो तो मैं इस कॉपी को तेज पढ़ लूंगा, और मैं अपनी सारी गलतियों को रिवाइज कर लूंगा। तो वही देखो मैंने हर चीज़ को यहाँ पे पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, और देखो मैंने इसे बार बार भी था पढ़ा। तो हमें क्या करना है ना, हमें हर दिन सुबह के 15 से 20 मिनट हमें ना इस मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करना है हर दिन। तो अब देखो हमने किया क्या, हमने 13 डेज तक क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ा, साथ में क्वेश्चंस किए, और उसके बाद 4 से 5 दिन हमने फुल सिलेबस बायोलॉजी के मॉक टेस्ट के पेपर देने वाले हैं, और वहाँ से हम अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने वाले हैं। तो ये टेक्निक बहुत काम करता है, और हम भी ऐसे ही करके बहुत अपने बायो में मार्क्स इंप्रूव किए थे। मेरा ऐसा था ना कि लास्ट के 2-3 मंथ ना मेरे बायोलॉजी में सिर्फ फुल ही मार्क्स आते थे, मतलब कभी कभी मतलब मानो एक क्वेश्चन गलती हो गया, 2 क्वेश्चन गलती हो गया, लेकिन मेरे बायोलॉजी में बहुत मार्क्स इंप्रूव हो गए थे, वो भी सिर्फ एक बार एनसीईआरटी पढ़ने से और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर दे के एनालिसिस करने से। तो ये चीज़ तुम करो, तुम्हें बहुत बेनिफिट देने वाला है। देखो इतने दिन से तुम अपने मन से पढ़ रहे थे, एक बार तुम मेरा बात मान के देखो, क्या पता तुम्हारा भला हो जाए, ठीक है।
अब देखो, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना और देखना तुम्हारे बायोलॉजी में मार्क्स 300 के आता है, बायोलॉजी में मार्क्स 350 प्लस तुम्हारे मार्क्स अभी से हर मॉक टेस्ट में आने लगेंगे तुम्हारे, बस तुम्हें इसे अच्छे से फॉलो करना है। अब देखो, तुमने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। एंड उससे पहले प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो, मतलब इससे मुझे मोटिवेशन मिलता था ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी और वीडियोस बनाऊं, और मैं तुम्हें नीट के दिन तक हेल्प करने वाला हूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब मी यार, मुझे भी मन है कि मेरे भी 5000 सब्सक्राइबर हो जाएं, तो तुम्हारा एक सब्सक्राइब मुझे वहाँ तक पहुँचा देगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। देखो, और वो सरप्राइज़ ये है ना कि मैंने ना बहुत बार देखा है कि बच्चे ना बहुत मेहनत करते हैं, ठीक ना, दे रियली वही वर्क हार्ड, दिन के 14-15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास ना कोई पाथ नहीं होता है कि वो कब क्या पढ़ रहे हैं, कब क्या रिवाइज कर रहे हैं, कब कौन से क्वेश्चंस लगा रहे हैं। और इससे क्या होता है ना कि पूरे पढ़ने के बाद से ना उनका ना ड्रॉप लग जाता है, पूरे इतना मेहनत करने के बाद भी। तो मैंने ना एक चीज़ लॉन्च किया है, उसका नाम है एस नीट। और इसका ना मेन पता है मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था ना कि मुझे बच्चों को गाइड करना है, उनको हर एस्पेक्ट में गाइड करना है, चाहे वो सिलेबस ख़त्म करना हो, सिलेबस को रिवाइज करना हो, मॉक टेस्ट देना हो, एनालिसिस करना हो, उनको मोटिवेट करना हो। देखो, एज अ फैकल्टी नहीं समझा, एज अ बड़ा भाई बन के मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करने वाला हूँ, तुम्हें टारगेट्स देने वाला हूँ ताकि तुम एक अच्छे कॉलेज में जा सको। अब ना बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे पास हैं, एंड ट्रस्ट मी, वो पहले से 10 गुना ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, वो अपना सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं, उनके टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना जो ना आज तक कभी मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, और वे देखो वो मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, और अपने मिस्टेक्स को लिख भी रहे हैं, और देखो कितने अच्छे अपने मिस्टेक्स लिख के मुझे भेजते हैं। मतलब दे आर इम्प्रूविंग द वे ऑफ देयर स्टडी, एंड मैं उनसे बहुत खुश भी हूँ। और देखो पता है, उनके ना टेस्ट में मार्क्स ही बढ़ रहे हैं, मतलब 100 मार्क्स उनके टेस्ट में इंक्रीज हो गए हैं, मतलब जब जब मैं उनको गाइड करता हूँ उसके बाद। एंड मैं ना उनको टारगेट्स भेजता हूँ, मतलब सब चीज़ करता हूँ मैं उनके लिए, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ, उनका इस बार बहुत अच्छे कॉलेज में वो जा सकते हैं। तो अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, या फिर अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो भी तुम्हें बातें बोलता हूँ वो काम की बातें हैं, तो हम तुम्हें इस लास्ट के 4 मंथ में मिल के एक टॉप रैंक ला सकते हैं। 4 महीने में मैं तुम्हें एक बेस्ट वे में गाइड करने वाला हूँ ताकि तुम कोई गलती ना करो और तुम्हारा वक्त सिर्फ पढ़ने पे जाए, और उस पढ़ाई से बहुत अच्छा आउटपुट निकले, और वहाँ से हम एक टॉप कॉलेज निकाल सकते हैं, ट्रस्ट मी। और मैं तुम्हारे लिए हर वो एक चीज़ करने वाला हूँ जो तुम्हें बस एक कॉलेज में लेके जाए, क्योंकि मेरा मेन एम तुम्हें एक कॉलेज में देखना है, एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में फॉर MBBS। तो अगर तुम चाहते हो इसे ज्वाइन करना, तो ये 2 नंबर है, तुम्हें इसे व्हाट्सएप पे करना, एंड दे विल ज्वाइन यू। एंड अगेन, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।